सभी भाई बहन बच्चों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन को पिछले दिनों से लेकर के संभाला, रात भर मीठे नींद ने सुलाया। आज सुबह नया दिन दिया, सुखदायक, खुशहाल, शीतल और आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। साथ ही परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य सत्य वचन दिया है, इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है वो बहुत ही पावरफुल है। वचन को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में वचन को आमीन के साथ ग्रहण कीजिएगा। आज का टॉपिक है आराधना हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो आराधना हमें सबसे पहले जब भी आराधना करें आत्मा और सच्चाई से पिता परमेश्वर की हमें आराधना करना है। जब आप आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो नंबर 1 परमेश्वर पिता आपकी आराधना से प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर प्रसन्न हो जाएं तो आपके लिए क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ कर सकते हैं, इस बात को आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपकी सोच से, समझ से, इच्छा से बढ़कर वो सब कुछ जो आपके जीवन के लिए परिपूर्णता के लिए चाहिए वो आपको पूरा ही नहीं करेगा, भरपूर कर देगा। बोलिए आमीन। नंबर 1 आपको मैं आयत बता दूं, यूहन्ना 4:23-24 और इब्रानियाँ 12:28 में लिखा है कि परमेश्वर की हमें आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। और इब्रानियाँ 12:28 में लिखा है कि परमेश्वर हमारी आराधना से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा, भजन 33:1-3 पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बाइबल पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। आपके पास बाइबल है, बाइबल ज़रूर आप खोल करके पढ़िएगा। और जिनके पास बाइबल नहीं है बाइबल डाउनलोड करें और बाइबल डाउनलोड करके पढ़िए, तभी आपको आशीष मिलेगी। नहीं तो सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनना एक अच्छी बात है, समझना उससे बड़ी बात है, और मानना उससे कहीं बड़ी बात है, और चखना बहुत ही बड़ी बात है, और खा लेना महान बात है। तो केवल आप सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, माने ही नहीं, चखे ही नहीं, खाइए। और ये कैसे खाएंगे? बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, वो बाइबल को पढ़ना, खाना है, उसको मान लेना। बाइबल को पढ़ना, समझना, खाना, चखना, सब कुछ, तब जाके आपके जीवन में देखिए क्या कुछ होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर की महिमा को देखेंगे आप। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। इफिसियों दूसरा राजा, मैं यहाँ था दूसरे पॉइंट पे, भजन 33:1-3, दूसरा राजा 3:15। जब आप आराधना करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की शक्ति उतरती है, महान शक्ति उतरती है। आपने आज तक देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, और ये तो केवल परमेश्वर के लोग ही जानते हैं शक्ति उतरती है कि नहीं उतरती है, वो हम लोग जानते हैं। पर आप लोग सुन करके भी, समझ करके भी, देख करके भी आप बहरे हैं, अंधे हैं, और समझ शून्य हो चुका है। इसमें आपको घुस आता ही नहीं है, समझ में आता ही नहीं है क्या है। अरे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। लोग भीड़ के भीड़ लोग परमेश्वर पिता के पास आ रहे हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु के पास आ रहे हैं। आप लोग केवल इधर से सुनते, इधर से निकाल देते हो। पहले नंबर तो क्या सुनते हो तो कैसे सुनते हो? सुनते तो हो पर
इधर से जैसे रॉकेट छोड़ते हैं, छोटी वाली रॉकेट, ऐसे इधर से सुनते इधर से निकाल देते हो, क्या फायदा होगा। बाइबल में लिखा है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर कहते, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा, इससे तुझे जीवन मिलेगा। तो शक्ति उतरती है। तीसरी बात, ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा राजा 3:15 में कि शक्ति उतरती है। और पहला शमूएल 16:23 में लिखा है कि जब हम आराधना करते हैं तो दुष्ट आराधना जब हम करते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाती है। जब हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आराधना करते हैं, साज बजाते हैं, दुष्ट आत्मा अपने आप निकल जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, निकल जाती है। फिर लोग स्वतंत्रता पाते हैं, सफल हो जाते हैं। शैतान की सताव से लोग आज कितने परेशान हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है लोगों का जीवन, क्योंकि अंदर शैतान है। और बाइबल पढ़ के देखिए, बाइबल पढ़ करके आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जितने शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला, उसके अंदर से शैतान की आत्मा निकला। और आज भी लोग जब आराधना में, प्रार्थना में लोग जाते हैं तो क्या निकलती है अंदर से? शैतान की आत्मा निकलती है। तो लोग अब गवाही देख रहे हैं, देखिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं भी देख लीजिए, लोग गवाही दे रहे हैं कि शैतान से किस रीति से हारी में, बीमारी में, परेशानी में, श्राप में, शैतान की सताव में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सत्य वचन में कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, छुटकारा दूंगा। आज जितने लोग आ रहे हैं छुटकारा पा रहे हैं, फिर आप क्यों पीछे हो, क्यों सोच रहे हो, और क्यों परमेश्वर के वचन को अनसुना कर रहे हो? इधर से सुनते हो और इधर से निकाल देते हो। परिणाम क्या होगा? बहुत भयानक होगा। परमेश्वर की दया अभी है आपके ऊपर में कि आप समय होते आप अपने जीवन को, अपने प्राणों को बचा लो, परमेश्वर की दया को ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। नहीं तो फिर न्याय के दिन परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। न्याय के दिन सिर्फ न्याय करेगा। अभी तो दया है, बाद में क्रोध होगा, और उसका क्रोध का सामना कौन कर सकता है? परमेश्वर सच्चा है, न्यायाधीश है, और जब वो न्याय करेगा फिर वहाँ दया नहीं दिखाएगा। अभी दया है। तो कहावत में है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो अभी आपके लिए अवसर है कि परमेश्वर पिता यीशु के चरणों में आए, स्वीकार कर लें और कह दे, प्रभु जाने अनजाने में किए गलती, अपराध को, पाप को क्षमा करें, और मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं नीचे नरक में नहीं, स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। बचा लीजिए प्रभु, बचा लेगा, वो दयालु है। चलिए आगे चलते हैं। इफिसियों 5:19 से 20 में आप 19 से 20 पढ़ लीजिएगा। इफिसियों 5:19 से 20। दूसरा इतिहास 5:12 से 14। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी क्यों न हो, आप यदि परमेश्वर की आराधना करते हैं तो जिस बंधन में भी हैं आप, बंधनें क्या हो जाएंगी? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, खुल जाएगी, और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। शैतान न जाने कौन कौन सी बंधन में लोगों को बांधा है। कर्म बंधन, धर्म बंधन, गरीबी का बंधन, बीमारी का बंधन, श्राप का बंधन, रीति का बंधन, रिवाज का बंधन, न जाने कौन कौन सी बंधन में बंधे पड़े हैं लोग। सारे बंधन टूट जाएंगे आपके। ये कैसे होगा? जब आप परमेश्वर पिता के चरणों में आएंगे। परमेश्वर पिता यीशु के चरणों में आते ही जब आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी गुणगान करेंगे, उसको पुकारेंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। एक बार पुकारो तो सही, वो भी आराधना है, हृदय से, सच्चाई से आप यदि उसको पुकारते हैं एक बार, परमेश्वर सुनता है, वो समझ जाता है। आप अब एक बार
कर्राहट भी करेंगे तो परमेश्वर समझ लेगा कि आप उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं कर्राहट में आ करके, तो वो समझ लेगा कि वो मेरी आराधना ही कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की हर बातों को जानता है। वो सांस, हर एक सांस में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, या जीवन भर शुरू से लेकर के लास्ट तक आप क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, सब जानता है। सर्वज्ञानी है, जिसने सब चीज़ों को बनाया है, आपको बनाया, हमको बनाया, सबको बनाया है। वो क्या कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता है। तो इसीलिए उस जीवित महान परमेश्वर की सेवा करें, गुणगान करें, महिमा करें, ये महान बात है। और इसके लिए आपको परमेश्वर पिता के पास आना चाहिए। जो लोग आ चुके हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर महान है, वो अपनी दया से, कृपा से, अनुग्रह से, करुणा से, भलाई से, हर प्रकार से आपके जीवन को परिपूर्ण करके, भला चंगा रह करके आपके जीवन को भर देगा, परिपूर्ण कर देगा, सजा देगा, सुसज्जित कर देगा, धन्य कर देगा। तब धन्यवाद करते रहोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद करते थकता नहीं हूँ। हर सांसों में परमेश्वर की गुणगान करता हूँ, क्योंकि शहद किसी को बुरा नहीं लगता है। शहद अच्छा होता है, मीठा होता है, ताकत होते हैं, पावर होती है उसमें। इसलिए आराधना करने, हमें पता है कि आराधना करने से क्या होता है। जब आराधना करते हैं, परमेश्वर साथ रहते हैं हमेशा। परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन की चारों ओर छाई रहती है। जैसे गर्माहट बनी रहती है, आग की गर्माहट बनी रहती है। दुष्ट आत्माएं आसपास में जहाँ कहीं भी होते भाग जाते हैं। जहाँ कहीं हम जाते हैं भाग जाते हैं। चेक करके देख लो आप कभी भी। अरे हमारी बात छोड़ो, आप अपने जीवन में खुद में चेक करके देख लो। परमेश्वर पिता पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करके देख लो, उसकी आराधना करके देख लो, आपके जीवन में क्या कुछ नहीं हो जाता। आपका जीवन पहले से बद से बेहतर क्यों ना हो जाए, कहते हैं बद से बेहतर नहीं हो जाता है, फिर आप बताना। तो सब बातों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम पर, आपके ऊपर में अब तक दया कृपा बनाए रखा है। हम तो पार हो चुके हैं, बस आपकी बात है। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना को आप आमीन के साथ में स्वीकार करिएगा। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले पिता का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के आपके सत्य वचन के लिए, जो आपने प्रभु अपने सत्य वचन के द्वारा हमसे, लोगों से बात किया है, आशीर्वाद दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज का वचन जितने भाई बहन बच्चे लोग देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जीवन में जो भी इनके जीवन में समस्या है, सताव है, परेशानी है, वो सब दूर होने पाएँ और लोग स्वतंत्र होकर, सफल होकर के आपकी महिमा करते हुए जीवन पिए, नया जीवन पाकर का बेटा बेटी बनकर के महिमा करे प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हुए अपने आप को प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन, निज तथास्तु। तब तक के लिए वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर पिता यीशु का वचन के साथ, ताकि आपको और भी भरपूरी से आशीष मिल सके और परमेश्वर की प्रेम में भरपूर होकर आप एक सच्चा इंसान बनकर, एक दूसरे का मानकर, सम्मान कर, सेवा कर, मनुष्य का सेवा, मनुष्य के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए, मनुष्य का सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा, मनुष्य की अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ, अच्छी सच्ची भय भक्ति, नर्मता, दीनता के साथ, लोलीनता के साथ परमेश्वर पिता की महिमा करते जीवन जियो प्रभु यीशु के नाम से। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।